हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मिनी चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की जो वीडियो है ना गाइस, हमारे शिवालिक बिमता कंट्रोल्स लिमिटेड पे है। मतलब कि फिलहाल तो मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी कि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बिमेटालिक स्ट्रिप्स एंड थियोरोमेस्टिक बीमेटल्स और प्रिजन इंजीनियर कंपोनेंट बनाती हैं। सो गाइस 1984 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। मेन प्रोडक्ट की बात की जाए तो इनका जो जो थर्मोस्टिक बीम मेटल स्ट्रिप्स है ना, वो यूज़ होता है सर्किट ब्रेकर के लिए, थर्मोस्टेट्स टाइमर्स के लिए, थर्मोस्टेट्स में और टाइमर्स में। ये क्लैड मेटल स्ट्रिप्स में भी काम करती है फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशंस के लिए। करंट सेंसिंग रेसिस्टर्स है इसके, यूज इन ईवीज, बैटरीज, पावर सप्लाईज एंड ऑटोमोटिव ECUs। इसके प्रिजन कंपोनेंट्स की बात करें तो हाई रियलेबिलिटी कंपोनेंट्स है फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, रिसेंट ग्रोथ देखने को मिली ईवी रेजोल्यूशंस में, स्मार्ट मीटर्स डिमांड के अंदर, मेक इन इंडिया पुश में एंड एक्सपोर्ट हुआ है इसका। और मतलब जो ऑर्डर्स है उसमें भी कम से कम लगभग आप कह लीजिए जो उसका कंपनी एक्सपोर्ट करती है वो 30+ कंट्रीज में करती है। डिमांड ग्रोइंग है स्टेडली। मेक इन इंडिया की बात करूँ तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट्स भी कंपनी को मिला है। इंडियन गवर्नमेंट पुश की वजह से स्मार्ट मीटरिंग में बूस्ट मिली है। करंट सेंसिंग रजिस्टर्स और वाइडली यूज ईवी बैटरी सिस्टम की वजह से भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो फ्यूचर के तौर पे देखा जाए तो फोकस ऑन हाई मार्जिन में है। ये कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान अच्छा है इसका, ग्रोइंग एक्सपोर्ट है इसका, अपॉर्चुनिटी डिमांड जो कि इसकी ईवी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रिन्यूएबल सेगमेंट में देखने को मिलती है। सो गाइज अब आप प्लीज़ देखो, मैंने कंपनी के बारे में बता दिया। ऐसा कोई मोटिव नहीं कि कंपनी क्यों लेकर आई हूँ, बस हाँ काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा, जो कि है एक्चुअल में। आपको मुझे समझाना क्या था, मुझे एक्चुअल में आप लोगों को ये समझाना कि आप लोग सोचते होंगे कि भैया ये जब भी वीडियो बनाती है डाइवर्जेंस पे बनाती है ना, और उसके बाद भी दोबारा बताती नहीं है। आप ये सोचते होगे कि डाइवर्जेंस बन गया, उसके बाद क्या हाई हुआ क्या गया। देखो, मैं इसलिए नहीं बताती ताकि आप लोग खुद से स्टडी भी तो कर ही रही हो ना, तो चीज़ें आपको मैं पहले से ऑलरेडी बता देती हूँ कहाँ आपका टारगेट होगा, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। तो उसी से मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टडी करी है, मैं भरोसा करती हूँ, आप लोगों पर ट्रस्ट करती हूँ। अब मुझे नहीं पता काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर रही हूँ। देखो, यहाँ डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस जो मैं बताती हूँ ना, बॉटम में जब डाइवर्जेंस बनता है गाइस, तो आप यहाँ देख रहे हो, इससे आपको समझ में आ गया 44 पे इसका आ रहा सही था। और ये डे के चार्ट बता रही हूँ, अब देखिए धीरे 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 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। इससे तो आपको थोड़ा सा भरोसा हो रहा है ना कि हाँ डाइवर्जेंस से प्रॉफिट होता है। ये चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। W पैटर्न्स भी बनते हैं, बहुत पैटर्न्स बनते हैं, V पैटर्न्स बनता है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। लेकिन अभी आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा W पैटर्न बनने वाला है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है W पैटर्न ये बनने वाला है, लेकिन आप भी थोड़ा सा नज़र मार के चल सकते हैं। और नीचे की साइड अगर देखा जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर डबल बॉटम बनता हुआ देखने को मिला। एक ये बॉटम और एक ये बॉटम सेम प्राइस पे ही आया। देन उसके बाद उसके बाद देखो, मैं आपके लिए बता देती हूँ कैसे। इस प्राइस पे देखो कितनी बार आए, एक ये बॉटम, ये ठीक है। ये डबल बॉटम समझ में आ गया। अब जब डबल बॉटम बनता है तो हम ऊपर की साइड क्या करते हैं, जो हाई होता है उस हाई को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, या बिल्कुल इतना ही मार्जिन ले लेते हैं ऊपर की साइड। अब यहाँ अगर मैं सीधा करूँ तो अब ये देखो, आप इसने ब्रेक करा है कि नहीं करा, ऊपर दिया है ना, यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ होगा लोगों को। अगर सबने यहाँ पर बाय किया होगा बॉटम में और होल्ड करके चले, जिनका दिमाग चल गया होगा भैया ये तो डबल बॉटम बन रहा है, तो भाई ऊपर टारगेट अचीव हो गया है 600 रुपये का, ठीक है। और ये कब बाय किया होगा, 9 मई को बाय किया होगा, होल्ड करके चले गए होंगे तो 21 जुलाई तक, मतलब कि मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने के अंदर स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है इसको। और जो प्राइस लेवल है 400 रुपये का, और आपको 600 रुपये मतलब 200 रुपये का फ़ायदा। मतलब क्वांटिटी आप कितनी बाय कर रखी है आपने, 10 कर रखे तो 2000 का, 20 कर रखी है तो उस हिसाब से आपको फ़ायदा हुआ होगा 12,000 का। मतलब ये डिपेंड करता है आप लोगों को आपने कितनी क्वांटिटी बाय कर रखी है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। आई होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपकी जितने रिलेटिव चाहिए जो मार्केट में या इन्वेस्टर्स
से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, और जो फ्रेशर्स हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनके लिए उनको मेरा ये चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड आप लोगों पे करता है, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है किसी शेयर को खरीदना बाय की। फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर जरूर चलिएगा।